Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing well. प्यारे साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है आर्टिकल्स, और हमने हाल ही में अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आर्टिकल्स ए और एन का यूज करा दिया है। उसकी जो फैक्ट वो बता दिए हैं। कुछ चीजें इसमें बाकी हैं, अभी वो भी कराएंगे। लेकिन आज हम शुरू करने वाले हैं आर्टिकल बी, क्योंकि कुछ चीजें तीनों में कॉमन है, वो हम बाद में लेके चलेंगे। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज कहाँ होता है और आर्टिकल डी का यूज कहाँ होगा। तो प्यारे साथियों, आज के इस टॉपिक में, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिकल डी, जिसको हम डी भी बोलते हैं और दाई बोलते हैं। आर्टिकल डी ये हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, ये एक रेस्ट्रिक्टिव आर्टिकल है, यानी ये किसी नाउन को, किसी नाउन के अर्थ को, उसके मीनिंग को सीमित कर देता है और सीमित करके उसका यूज एक स्पेसिफिक रूप में बना देता है, और उससे पहले आर्टिकल डी का यूज किया जाता है। जी, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर आर्टिकल डी का यूज होगा, आज हम वो चीज सीखने वाले हैं। वैसे मैं आपको एक बात बतला दूं, दुनिया की हर चीज से पहले, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, दुनिया की हर चीज से पहले आर्टिकल डी का यूज किया जा सकता है। बस शर्त एक है कि वो चीज, वो नाउन अपने आप को मॉडिफाई करे, अपने आप को स्पेसिफिक रूप से प्रदर्शित करे। जब किसी नाउन का यूज स्पेसिफिक रूप में किया जाता है, तब तक उससे पहले आर्टिकल डी आता है, चाहे वो नाउन काउंटेबल हो चाहे वो नाउन अनकाउंटेबल हो। सभी प्रकार के नाउन के साथ आर्टिकल डी का यूज किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि वो नाउन, उस नाउन का यूज स्पेसिफिक रूप में किया जाए, उस नाउन को रेस्ट्रिक्टिव रूप में किया जाए, यानी उस नाउन का जो अर्थ है वो सीमित हो जाए। जब किसी नाउन को हम खास बनाते हैं, जब किसी नाउन का यूज खास परिस्थिति के रूप में करते हैं, जब किसी नाउन को हम बहुत अच्छी तरीके से सजा बुझा कर लिखते हैं, तब तब उससे पहले आर्टिकल डी का यूज अवश्य होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आर्टिकल डी का यूज कहां कहां किया जाता है। जी, जैसे कि मैंने बताया, आर्टिकल दी और दा एक रेस्ट्रिक्टिव आर्टिकल है। ये किसी नाउन के अर्थ को सीमित करके उससे पहले इसका यूज किया जाता है। अब ऐसी बहुत सारी कंडीशन है जहां पर आर्टिकल डी का यूज होता है। तो पहले हम सीधे सीधे सिंपल तरीके से हम आर्टिकल का यूज कर लेते हैं, उसके बाद में उसकी लॉजिक वाली चीजें वो समझते हैं। जी, आर्टिकल दी, दी इज यूज्ड, दी इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ। आर्टिकल बी का यूज जो होगा वो कहां होगा? रिवर्स, नदियों के नामों से पहले आर्टिकल बी का यूज होता है। कैनल्स, नहरों के नाम से पहले आर्टिकल बी का यूज होता है। सीज, जितने भी सागर हैं, ओशियन, जितने भी महासागर हैं। डायरेक्शन, दिशाओं के नाम से पहले। डेजर्ट, रेगिस्तानों के नाम से पहले। यूनिक, यूनिक थिंग्स। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल थिंग्स। रिलीजियस बुक, पोस्ट एंड रैंक,
न्यूज़पेपर, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, एटीसी। सबसे पहले हम यही समझते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। जैसे ऊपर बताया हमने, आर्टिकल बी का यूज नदियों के नामों से पहले होगा, नहरों के नामों से पहले होगा, सागरों के नाम से पहले होगा, महासागरों के नाम से पहले होगा, और माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज बे बे जो खाड़ियां होती है, खाड़ियों के नाम से पहले। आर्टिकल बी का प्रयोग हमेशा नदियों के नामों से पहले, नहरों के नामों से पहले, सागरों के नामों से पहले, महासागरों के नामों से पहले, पर्वतों से पहले, पर्वत श्रेणियों से नामों से पहले, डायरेक्शन दिशाओं के नाम से पहले, रेगिस्तानों के नामों से पहले, और दुनिया में जितनी भी यूनिक चीजें हैं, जितने भी यूनिवर्सल थिंग्स हैं, उन सबसे पहले आर्टिकल डी का यूज होगा। होली बुक्स जो हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, उनसे पहले होगा। जितनी भी पोस्ट और रैंक है, उनसे पहले आर्टिकल आएगा। न्यूज़पेपर, अखबारों के नामों से पहले। हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, उन सबसे पहले। बेस, खाड़ियों के नामों से पहले, खाड़ियों के नामों से पहले। और इसके बाद में हम आगे चलते हैं, जैसे हमारे ट्रेन, रेलगाड़ियों के नामों से पहले आर्टिकल बी का यूज होता है। ठीक, अब कैसे, सबसे पहले मैं आपको इनके एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करता हूं। अब पहला हमारा सेंटेंस है नदियों के नामों से पहले। सपोज कीजिए किसी भी नदी का नाम आ रहा हो, चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे यमुना हो, चाहे कावेरी हो, चाहे कृष्णा हो, सभी नदियों के नामों से पहले आर्टिकल बी का यूज अवश्य होगा। ऐसे ही नहरों के नामों से पहले, जैसे दी गंगा इज आ होली रिवर। गंगा हमारी पवित्र नदी है, तो गंगा से पहले आर्टिकल दी आ गया। ऐसे ही नहरों के नाम से पहले दी स्वेज कैनाल, SUEZ, दी स्वेज कैनाल, स्वेज नहर, दी पैनामा सागर, दी डेड सी, ओशन, दी पैसिफिक ओशन। ऐसे ही माउंटेन रेंज, जैसे दी हिमालयाज, दी एल्प्स, दी विंध्याज, ये सब क्या है, ये हमारे हिमालय पर्वत की रेंज है। हाँ, अगर हम बात करते हैं पीक की, माउंटेन रेंज से पहले आर्टिकल भी अवश्य आएगा, जैसे दी हिमालयाज, दी एल्प्स, दी विंध्याज। लेकिन अगर हम बात करते हैं माउंटेन पीक की, माउंटेन पीक्स जो होती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, जैसे K2, जैसे गोडविन, जैसे नंदा, ठीक, जैसे नंदा देवी, तो इनसे पहले आर्टिकल डी का यूज नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल डी जो होता है वो माउंटेन रेंज से पहले होगा, माउंटेन पीक से पहले नहीं होगा। ऐसे डायरेक्शन है हमारी, डायरेक्शन कौन सी है, दी ईस्ट, दी वेस्ट, दी नॉर्थ, दी साउथ। ऐसे ही डेजर्ट, दी सहारा डेजर्ट, दी कलाहारी डेजर्ट, दी थार डेजर्ट, ठीक। ऐसे यूनिक थिंग्स कौन कौन सी होती है हमारी, जो यूनिवर्सल है वही यूनिक है, जैसे दी सन, दी मून, दी क्लाउड, दी स्काई, दी अर्थ। फिजिकल इन्वायरमेंट से पहले भी आर्टिकल दी का यूज होता है, जैसे दी रेन, ठीक, दी विंड, दी एयर, दी फॉग, दी स्नो,
ठीक, दी अर्थ, ये सब क्या है, ये हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट है। इसके बाद में आता है रिलीजियस बुक्स, धार्मिक पुस्तकें, दी रामायण, दी महाभारत, दी बाइबल, दी कुरान, ये सब क्या है, ये हमारी धार्मिक किताबें हैं। पोस्ट एंड रैंक, दी टीचर, दी प्रिंसिपल, दी डॉक्टर, दी क्लर्क, दी बैगर, जितनी पोस्ट है सबसे पहले आर्टिकल डी का यूज किया जाएगा। रैंक, दी कमांडर इन चीफ, दी कमांडर इन चीफ, दी चीफ मिनिस्टर, दी प्राइम मिनिस्टर, न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक, इसके बाद में क्या आता है, बेस, बेस यानी द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ हडसन, ट्रेन्स, द गतिमान एक्सप्रेस, द सुपर एक्सप्रेस। ठीक, इसके बाद में और बहुत सारी चीजें हैं जिनके साथ आर्टिकल का दी का यूज बिल्कुल पर्टिकुलर रूप से किया जाता है। तो आप समझ रहे होंगे कि आर्टिकल दी का यूज कितना ही महत्वपूर्ण है। अगर आर्टिकल दी का यूज किसी वोवल साउंड से पहले हो रहा है तो इसको हम दी बोलते हैं, और अगर इसका यूज किसी कॉन्सोनेंट साउंड से पहले है इसको हम दा बोलेंगे। इसको दी भी बोलते हैं, इसको दा भी बोलते हैं। ठीक, लेकिन ये आएगा वही जब जब किसी नाउन का यूज स्पेसिफिक रूप में किया जाएगा, चाहे वो नाउन हमारा काउंटेबल हो, चाहे वो नाउन हमारा अनकाउंटेबल हो, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, इससे मतलब नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में पहली बार में आपको बताया था कि आर्टिकल डी का यूज दुनिया की हर चीज से पहले हो सकता है, बस वो चीज अपने आप को मॉडिफाई करे, तभी तो उसका नाम दिया गया है रेस्पेक्टिव आर्टिकल, क्योंकि ये किसी नाउन के अर्थ को सीमित कर देता है, उसको खास बना देता है, और उसको खास बनाने की वजह से ही उससे पहले आर्टिकल डी का यूज किया जाएगा। ठीक, तो ये छोटी सी बेसिक सी चीजें थी जिनको इनके बारे में आपको पहले से मालूम है। इन सबसे पहले आर्टिकल डी तो अवश्य ही आता है। ठीक, अब और भी कंडीशन है जिनसे पहले आर्टिकल आता है, थोड़ा वो समझ लेते हैं। जी, वन ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ, एनी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। प्यारे साथियों, इस कंडीशन में वन ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ, एनी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद में आने वाला जो आर्टिकल होगा वो दी होगा। इनके बाद में दी का यूज मैंडेटरी है, इनके बाद में दी अवश्य ही आता है। जैसे ही इज वन ऑफ द वाइजेस्ट बॉय। पहले रीजन वन ऑफ के बाद, दूसरा रीजन सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल बी का यूज अवश्य ही होता है। अब यहाँ पे तो दो रीजन थे, एक तो वन ऑफ था और दूसरा ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल डी अवश्य आता है, लेकिन हम एग्जांपल दूसरा लेते हैं। नन ऑफ द 5 boys is careless। जी, अब यहां पे नन ऑफ के बाद में डी का यूज किया गया है, तो इस कंडीशन में इनके बाद में आर्टिकल डी अवश्य ही आता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, जहां कहीं भी वन ऑफ, नन ऑफ, सम ऑफ, एनी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ की बात होगी,
वहां पर आर्टिकल भी अवश्य आएगा। मैं समझता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा जी। इसके बाद में एक पॉइंट और लेंगे, इसको रब करना चाहूंगा मैं। यस, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल बी का यूज अवश्य होगा। ऑर्डिनल एडजेक्टिव होती कौन कौन सी है बच्चों? जैसे फर्स्ट, जैसे सेकंड, जैसे थर्ड, जैसे फोर्थ, जैसे नेक्स्ट, जैसे लास्ट। ये सब जो है ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, इनसे पहले आर्टिकल भी अवश्य ही आता है। जैसे हु इज दी, सॉरी, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो दी फर्स्ट, यहां पर फर्स्ट से पहले आर्टिकल दी आ गया, यानी ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल दी अवश्य ही आता है। और समझिए, जैसे द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पुस्तक का आखिरी पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द लास्ट। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले भी आर्टिकल दी का यूज अवश्य ही किया जाता है। तो आज की वीडियो में आर्टिकल दी का जो इतना ही काफी है, इसको हम कल आगे लेके चलेंगे, क्योंकि टॉपिक छोटा नहीं है, थोड़ा बड़ा है। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, क्योंकि एक दिन में सारा बताऊंगा तो आप इससे उब जाओगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा समझ के ठीक से इसको करते चलेंगे, ठीक। क्योंकि ये हमारी आज आर्टिकल्स की तीसरी वीडियो है। इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं, जिसमें मैंने ए और एन का जो बताया था, और आज शुरू कर दिया मैंने आर्टिकल दी। तो प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।